मैं तो बैंगन सजा रहा था। कैसा दिया? 100 रुपया। है 100 रुपया। 100 रुपया बहुत सस्ता है यार। भाई साहब, आप दीनानाथ जी के घर पे काम करते हैं ना? जी हाँ, नमस्कार। एक काम करो, बाहर सड़क में जाओ, बस आएगी, उसके नीचे आके मर जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों मरूं? तू मर साले। तू समझा नहीं क्या? तुम अभी काम कर रहे हो ना, पहले मैं वहाँ काम करता था। 100 किलो का था, आप 50 किलो का रह गया। शर्म नहीं आती? दीनानाथ जी के परिवार के बारे में ऐसी बातें करते हो? जिनका नमक खाया उनके साथ तो ईमानदारी से रहो। सिर्फ नमक ही खिलाते थे। सुबह नमक सूखी रोटी, दोपहर को नमक सूखी रोटी, रात को नमक सूखी रोटी। सूखी रोटी बनकर रह गया। मक्खी चूस कहीं के, लोगों का खून चूसने वाले। भगवान करे उनके घर में हवाई जहाज हाँ गिर जाए, उनके घर में प्लेग फैल जाए, चूहे की मौत मरे। साले मारा। अगर दीनानाथ जी के परिवार के बारे में एक लफ्ज और बोला तो एक। अरे सुनो भाई, हाँ। किस किस को मारोगे तुम? इनका हाल देखा? आप कौन है? देखो भाई, मैं भी इसी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। वो कैसे? वो कैसे? मैं शन्नो का पति हूँ। आप शन्नो जी के पति हैं? सुना? अबे ओए, हट। देखो, मेरा नाम सुनील है। हाँ, ओ, अच्छा। तो आप ही वो सुनील जी हैं जिनके बारे में सोच के शन्नो जी 3600 आंसू रोती रहती नहीं, वो यही सोच रही होगी कि कब मरे। नहीं, आप उनके आंसुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे वो मेरी मौत में भी आंसू ना बहाए, ऐसी औरत है वो। देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी खाना नहीं खाती आपका नाम लेके वो। लेकिन मैं नौकर आदमी इतना क्यों बोल रहा हूँ? मैं चलता हूँ। अरे सुनो भाई, हाँ, सच वो अब भी मुझसे प्यार करती है। देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको घर आना चाहिए और शन्नो मेम साहब को लेके जाना चाहिए। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं राजू। देखो राजू, मैंने कसम खाई है कि उनकी चौखट पे कभी कदम नहीं रखूंगा। हाँ तो मत रखना ना, मैं शन्नो मेम साहब को घर के बाहर लेके आऊंगा, आप लेकर चले जाना। सच? मेरे हिसाब से। हाँ नो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शन्नो जी, आज सुनील जी मिले थे। कौन सुनी? सुनील फूफा जी। नाम मत लो उसका मेरे सामने। वो तो आपका नाम लेकर रो रहे थे। वो मेरे मरने पर भी ना रोए। कैसी बात करती हैं आप? आपको याद कर करके वो देवदास हो गए हैं। हाँ? पर तू उनको कैसे जानता है? वो पहले यहाँ पर कौन नौकर काम करता था? बाबू। हाँ, बाबू ने आपके बारे में कोई गलत बात कर दी। हाँ? वो उसको मार रहे थे, कह रहे थे खबरदार जो मेरी शन्नो के बारे में कुछ गलत कहा तो। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है तू। मैं बोल ही क्यों रहा हूँ? नहीं, इधर आ। मुझे पता है राजू, तू कभी झूठ नहीं बोलता। और क्या बोले वो? सुनील। हाँ, सुनील जी बेचारा। जैसे मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आपका नाम लेकर मेरे गले लिपट कर जो रोया है वो आदमी, मेरा गमछा गीला कर दिया। पूछ रहे थे कैसी है मेरी शन्नो, उसकी हेल्थ कैसी है। इतना मेरे को लेके रोते हैं तो मुझे यहाँ से लेके क्यों नहीं जाते वो? अरे उन्होंने आप ही की तो कसम खाई है कि इस घर की देवड़ी पे कदम नहीं रखेंगे वो। हाँ? तो क्या घर के बाहर से नहीं ले जा सकते वो? वही तो, आज उन्होंने आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे झूपर बुलाया। हाँ? और शन्नो जी, मैं तो कहता हूँ कि आज हो ही जाए पहचान। जय महाराष्ट्र। शन्नो, 4 दिन मेरे बिना क्या रहे? अकल आ गई ना ठिकाने? मेरी या तुम्हारी? तुम तो इस तरह लड़के गई थी कि सारी जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखोगी, और 4 दिन मुझसे दूर क्या रही, मेरी याद में आंसू बहाना शुरू कर दिया तुमने। आंसू बहाए मेरे दुश्मन। किसकी हालत खराब हुई थी जो मुझे यहाँ बुलाया घर ले जाने के लिए? मैंने बुलाया? तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुमने बुलाया? मुझे यहाँ बुलाया? भगवान के लिए चुप हो जाइए। राजू, अच्छा हुआ तुम आ गए। सच सच बता दो, किसने किसको बुलाया है? अब किसने किसको बुलाया, इस चक्कर में शन्नो जी आप मिलने का मजा क्यों हो रही है? हाँ? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? देखिए सुनील जी, ऐसा झूठ जो किसी का घर बसा दे वो झूठ नहीं होता। देखो, तुम जैसा 2 टके का नौकर अब मुझे शिक्षा देगा है? खबरदार जो राजू को नौकर कहा तो लगी। नहीं, आप चालू रहिए। पता भी है कौन है? कौन है? सेठ धनराज का इकलौता बेटा राजेश। नमस्कार। नमस्कार। हाँ। ये और मीना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नमस्कार। लेकिन बाबूजी है ना, वो इनकी शादी को राजी नहीं है। नमस्कार। इसलिए बाबूजी का दिल जीतने के लिए ये हमारे घर में नौकर बना हुआ है। नमस्कार। दोस्त, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। कैसे? अगर तुम जैसा करोड़पति अपने प्यार को पाने के लिए किसी के घर में नौकर बन सकता है, तो क्या मैं अपनी बीवी का प्यार पाने के लिए उसका घर गृहस्थी में हाथ नहीं बढ़ा सकता? फिर सुनो, हाँ। उस बुढ़ऊ को जाके कह देना कि आज के बाद मेरी बीवी अपने मायके कभी नहीं जाएगी। चलो शन्नो। अरे सुनील जी, 1 मिनट। हाँ, मेरी तरफ से लौकी लेके जाइए, मिल बांट के बनाइएगा और प्यार से खाइएगा। नमस्ते। बेस्ट ऑफ लक राजू, वेरी स्वीट बॉय। मन्नू, तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा? राजू भैया, क्या एरो? आपके चाचा आए हैं आपसे मिलने। मेरे चाचा? ये कब पैदा हो गए? दादाजी से बात कर रहे हैं। दादाजी? जाओ मिलो। अच्छा। राजू आ गया, तुम्हारे चाचा आए हैं। क्या हाल है बेटा? चाचा जी। अरे कैसन है बेटा? अरे चाचा जी, ये इतनी सफेदी
कपड़े धोने के साबुन से नहा लिए क्या? अरे नहीं बेटा, तेरे गम में सारी सफेदी आई गई है। चाचा जी तुम्हारा भतीजा हर काम में परफेक्ट है, यूं समझ लीजिए सबका दिल जीत लिया है। हाँ साहब, दिल ही जीतने के लिए तो यहाँ आए हैं। क्या कहा? नहीं नौकर का काम है ना कि मालिक का दिल जीत ले, उसका धर्म है ना। अरे ये हमारे घर का हीरो है, हीरो। तो भाई का हीरो दादाजी, है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने चाचा जी के साथ बाहर हाँ क्यों नहीं, जाओ घर के बाहर। जाओ। आइए चाचा। नमस्ते। लाइए हमको दे दे। अरे दे रे। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथ का खाना खाऊंगा। सलाम डैड, मैं तो ये लाइफ ही भूल गया हूँ। तो हम कहाँ खाएं तेरे हाथ हाँ, का खाना? साथ में नहीं खाया। कहाँ जा रहे हो भाई? अंदर जा रहे हैं भैया। खाना खाने। अरे बाहर फुटपाथ पे ठेला लगा, वहाँ जाके खाना खाओ ना। हाँ? अच्छा, ये गलत समझ रहा है। अरे चमन, ये सेठ धनराज है। नाम धनराज होने से धनराज नहीं होता, पाकड़ में धन का राज होना चाहिए। चलो फुटा यहाँ से। अबे ओए, तू हाथ पाँव से तगड़ा तो बहुत बकवास कर रहा है, घुस के मारूंगा मैं। ओए मैं चूड़ियां पाई है ने। और पाई नहीं है तो पवा देंगे। ओए, तेरी तो नहीं ऐसी करता से है, तैसी मारा मारी है। नहीं कर दे। बकवास कर रहा है। अरे बेटा, ये इनसे झगड़ा नहीं करते, ये अपने टीचर हैं। ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं, उसके कपड़ों की, उसकी धन की कदर होती है। अच्छा चलिए बात छोड़। ये बेटा, ये वॉचमैन और ये नौकर का नाटक कब तक चलता रहेगा? अरे डैड, क्या बताऊं, मुझे खुद ये ड्रामेबाजी पसंद नहीं है। छोड़ो मुझे, बचाओ। डैड, ये तो अपनी डिंपल है। छोड़ दो मुझे, बचाओ। छोड़ो, कौन हो तुम? छोड़ दो, बचाओ। अब 1 मिनट रुकी, मैं भी आता हूँ। हाँ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। किधर भैया, किधर? अरे ठहरो भैया, ठहरो। आप लोग इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप इन्हें छोड़ दो। चल फूट यहाँ से। ना भैया ना, मालूम है गांधी जी ने क्या कहा? हिंसा महापाप है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो अपना दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। यस, यू आर राइट। अगर आप लोग इस लड़की को छोड़ दोगे तो मैं आपको अपना दूसरा गाल भी पेश करूंगा। ए, चल चल जाके आराम कर। कैसे आराम करूं भैया? मालूम है नेहरू चाचा ने क्या कहा है? आराम हराम है। ए, लगता है इस साले का इलाज करना ही पड़ेगा। मालूम है शेक्सपियर ने क्या कहा है? शेक्सपियर ने कहा है कि औरत एक खूबसूरत फूल की तरह होती है जिसकी खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मगर उसे कुचला या मसला नहीं जा सकता। ये तो अपना अपना स्टाइल है, तुमको सूंघने का मजा आता है और अपन को कुचलना और मसलना। क्या बहुत हो गया अभी। अब मैं आप लोगों को एक और महापुरुष की वाणी सुनाता हूँ। आप लोगों को मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा कि आप लोग मुझे खून दो, मैं आप लोगों को आजादी दूंगा। और मैं अब आप लोगों से यह कहता हूँ कि आप लोग मुझे अपना खून दो तो मैं आप लोगों को आजादी दूंगा। क्या कर रही हो? राजू भैया मुझे माफ कर दीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन शाम को, रात को नहीं। I'm sorry। यू मस्ट बी। राजू भैया आप? यस, आप। इस बारे में घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ओके, नाउ कम ऑन, फॉलो मी। अरे तू किचन में क्या कर रही है? देखो राजू भैया, दादाजी के लिए नाश्ता आज मैंने बनाया है। अरे वाह, अरे वाह। अरे राजू, मेरा नाश्ता। हाँ, अभी लाया। जाओ। जा तू देखिए। मैं? हाँ देख, फिर देख तू। दादाजी नाश्ता। क्या बात है, तू नाश्ता लेकर आई है? हाँ दादाजी, ये मैंने बनाया है। क्या बात करते हैं? अरे वाह वाह वाह, मेरा तो ये सुनकर ही पेट भर गया, अब इसे खाने की जरूरत ही नहीं है।
अरे वाह बेटे, वाह वाह वाह, बहुत खुश हुआ। जा, जा, जा। ये साला राजू नौकर है या पुलिस वाला है? सबके सब सीधे हो गए, समझ में नहीं आया। बाबूजी आप हाथ मार के क्यों नहीं चलते? कैसे? ऐसे, इससे हार्ट मजबूत होता है। ऐसे टांग मारने से दिमाग मजबूत होता है। हाथ और तो ठीक है बेटे, पैर बहुत दर्द करते हैं। वो तो मैं पाँव दबा के निकाल डालूंगा आपका दर्द। अच्छा ऐसे हाथ मारने से हार्ट मजबूत होता है हाँ। और पाँव चलाने से दिमाग मजबूत होता है। अच्छा। वैसे भी वॉक करने से सब कुछ मजबूत होता है। सर आपने बताया नहीं कि कपूर एंड कपूर कंपनी का क्या करना है सर? अरे कपूर को मार गोली यार, तो छोड़ दूर उसको। दूर, कपूर इज दूर। हाँ। और सर वो शर्मा एंड शर्मा का। वाह बाबूजी वाह, क्या चल रहे हैं आप? वो शर्मा नहीं बेशर्मा है। सर बेशर्मा नहीं बेशरम होता है। चुप। वाह, पकड़ पकड़, मुझे उस बुढ़े को पकड़। किस उसने मुझ पे कीचड़ उछाला था, उसको पकड़। अबे ओ बुढ़े घूसट, एक काम कर, कहीं से कुत्ता लेकर आ किसी का। क्यों? किसी का कुत्ता लेकर आ, उसके पीछे दौड़ा, उसके पीछे दौड़ा। जा। आप क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना आपका कुत्ता। आप एक बार मुझे छू तो बोलो। छू राजू छू। अब देखो कैसे काटता हूँ। तमीज से बात कर नहीं। देखिए सर, देखिए आप मेरे बाप हैं। हाँ? मेरा मतलब है कि बाप की तरह है। अरे बाप बाप क्या बोलता है, ये तो पाप है, मिटा दे इसको। अरे साला तू पाप किसको बोलता है? फाड़ डालूंगा फकीर के कुर्ते का। आप बहुत इनके साथ लेवल गिरा के बात करें, ये अच्छी बात अरे है। लुटिया खोर के साथ इज्जत से क्या बात करते? तू पेट में पेट में। ये क्या देगा, इससे क्या बोलता है? ये तो मेरा बेटा है। क्या बोला? नहीं मेरे बेटे जैसा है। तू मेरे से बात करना बे, एक बार वो नाक का नाक पड़ा बना देखिए हुआ। मैं जितना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग उतना बिगाड़ते ही जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि मेरे 3 गिनने से पहले अगर आप यहाँ से भागे नहीं ना अरे जा। तो मैं भाग जाऊंगा। मैं 3 गिनूंगा। 1 हाँ? 1 2 2 सवा 2 250 क्या है बे? सर चलो सर। दिमाग खराब है तेरा? सर वो घर से भाग जाएगा। 2.5 230 ठीक है जा रहा हूँ, मगर तेरे को देखूंगा पौने तीन, बुढ़े। पौने 3 लो सर। पौने 3 में ही भाग गया। क्या सबक सिखाया बेटा तूने, वाह। ए पौने 3 पौने 3 ए पौने 3। इश्क में लोग फना हो गए होंगे मगर आज तक किसी ने कुत्ता बन के अपने बाप को नहीं काटा होगा। लानत है राजू। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। आई लव यू मीना। ए राजू, Who is that? ए राजू, व्हाट? अरे उठना। कौन है बे? माफ करना बड़ी मालकिन, ससुरी आंख लग गई थी। अच्छा आंख लग गई, अब आंख खोलो और जल्दी से घर की सफाई करो और अच्छा सा नाश्ता बनाओ। मीना को देखने लड़के वाले आ रहे। Man, every day there is a new problem here यार। मीना के माँ बाप का साया भले ही उसके सर से उड़ गया हो, लेकिन हमने कभी मीना को उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ। डिम्पल से ज्यादा प्यारी है मुझे मेरी मीना। सच कहती हूँ, अगर मीना इस घर से चली गई ना तो इस घर की तो रौनक ही चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ मेरी भतीजी में इतने गुण हैं जैसे कि भगवान ने उसे रात भैरवी में डुबोकर, उसके बाद रात पहाड़ी में भिगोकर, बाद में इस आनंद निवास में भेजा है। वाकई मजाक नहीं कर रहा मैं। अरे छोटी मालकिन की तारीफ में तो शब्द भी कम पड़ जाए। भगवान की गाय है, लक्ष्मी का रूप है। अंधेरे घर में भी जाएगी ना तो अपने कर्मों से घर में रोशनी ही रोशनी कर देगी। लीजिए साहब, पहले माता पिता फिर बेटा। लीजिए। थैंक यू। भाई वाह, समोसा का तो जवाब ही नहीं। मेरा ख्याल है मीना ने बनाए होंगे। नहीं जी, ये भी राजू ने ही बनाए हैं। अच्छा। हाँ। लीजिए मेम साहब। अरे वाह बेटे, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। जी मैं बनाने में बहुत ही उस्ताद हूँ। पारो, मीना से कहो चाय लेकर आए। अरे मीना मैम साहब चाय क्यों लेके आएंगी? Thank you. मैं चाय लेके आता हूँ ना। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे ये क्या कर रहा है? चाय मीना लेकर जाएगी। अरे उनको तकलीफ क्यों दे रही है? मैं ले जाता हूँ ना। अजीब बेवकूफ आदमी है, तुझे समझ में नहीं आता। हाँ? समझा कर राजू। हाँ? तुम चाय लेकर आओ। जी। अच्छा क्या लग रही है? ये सुन, चल जा। ये सुन, चल जा। ये सुन ना, हंस के। हाँ हमें लड़की बहुत पसंद है भाई साहब, हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन दहेज के बदले में हमें आपका ये नौकर राजू चाहिए। देखिए बहन जी, मेरे पास 3 लड़के हैं, इनमें से आप किसी को भी लेकर जाइए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन राजू नहीं। बाबूजी। नहीं। मीना जी ये क्या कर दिया आपने? माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ये कलर भी अच्छा लग रहा है। वॉश बेसिन लेके हाँ। वॉश बेसिन लेके जाओ। चलिए बाद में आइए। चाय पिलाना। वो गिर गया। आइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ।
देखिए, वो मुझे बेइंतहा प्यार करता है। आप नहीं जानते वो मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रहा है। अगर मैं उसे ना मिली तो वो मर जाएगा, और अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए शादी से इनकार कर दीजिए, प्लीज प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए। ओके ओके। देखिए, आप मुझे बहुत पसंद है, मगर जो बात आपने प्यार से बोली लग गई। लेकिन जिसको भी आप चाहती हैं वो तारीफ के काबिल होगा। हंसिए, स्माइल प्लीज। नमस्ते। तारीफ के काबिल? वो तो मैं हुई। लेट हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। या मिस्टर विद्यानाथ। ओह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए आप? जी। पूरे 20 मिनट लेट हैं आप। क्या करूं सर, बहुत दूर रहता हूं, दो बसें बदलनी पड़ती है, इसलिए लेट हो गया। ये लो, अब तुम्हें 2 बसें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जाओ। ये क्या है सर? ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर है। गवर्नमेंट ने तो तुमको सिर्फ ट्रांसफर किया है। अगर मैं इस कॉलेज का मालिक होता ना तो तुमको कब से निकाल दिया होता। ऐसा बोलिए सर, स्टूडेंट सुन रहे हैं, मेरी क्या छाप पड़ेगी सर? क्या छाप पड़ेगी? अगर तुमको इसकी इतनी भी परवाह होती तो तुम हमेशा टाइम पर आते। आई एम सॉरी सर, प्लीज मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए प्लीज। हरगिज नहीं। अगर ये किसी भी तरह रुकने वाला भी होगा तो मैं इसे रुकने नहीं दूंगा। अपने दिक्कत छोड़ दो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ट्रांसफर हो गया कोल्हापुर। अरे ये तो अच्छी बात है, वहाँ जाएंगे तो यहाँ के झंझटों से दूर रहेंगे। जब भी मुंह खोलती हो तो बकवास करती हो। वहाँ जाएंगे तो जीवन भैया ये बंगला अपने नाम पे करवा लेंगे। अरे वो सब छोड़िए और नरम नरम बड़े के साथ गरम गरम चाय पीजिए। छोड़िए भैया, मुझे कुछ नहीं पीना। देखिए, आराम से खाइए पिए, आपकी ट्रांसफर जो है वो मैं रुकवा दूंगा। ट्रांसफर रुकवा दो? कैसे? 200 रुपए आपके पास। क्यों? आप सवाल बहुत पूछते हैं। दे दो ना। 1 काली मुर्गी, 4 नींबू, सिंदूर, कपास का पुतला, चील का पर, इन सब सामग्रियों को इकट्ठा कर एक मरे हुए ताजे मुर्गे की खोपड़ी के ऊपर रखकर ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि आपकी लाइफ बन जाएगी, ट्रांसफर रुक जाएगा। मुर्गे के खोपड़े पर? ये मंत्र तंत्र भैया तुमने कहाँ से सीखा? अब क्या बताऊं चाचा जी, रात को 2 बजे भारत से निकाला गया। भारत से? मनोज कुमार जी के घर से। वहाँ पर भी 6 महीना नौकरी की थी मैंने। अब रात को सर छुपाने की जगह नहीं थी, जाता तो कहाँ जाता, शमशान चला गया। 6 महीने वहाँ पर तांत्रिक विशंबरनाथ जी की सेवा की और उनसे तंत्र सीखा। जान लेना, जान देना, कान, आँख, नाक, पैर, अकड़न, जकड़न, जकड़ बाम्बू, जकड़ तिंगड़ू, सब कुछ कर सकता हूँ। एक फूंक में किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुनिए जी, इसका जरा ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा खुश रखिएगा अपने पास। अच्छा अच्छा। अरे क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? 6 महीने से एक आदमी का बीमा नहीं कर पाया हूँ। बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हफ्ते भर में किसी का बीमा नहीं किया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे रे जीवन बाबू, नौकरी से हाथ धोने के बारे में भूल जाइए और हाथ धो के वड़ा खाइए। एक्सक्यूज मी, और जरा अपना हाथ तो दिखाइए। बैठिए। ओहो, क्या लाइन है राजा। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या? अरे ये इतना बड़ा। अब देखो, अब मैं उपाय बताऊंगा तो आप लोग मानोगे नहीं। क्या बोल रहे हैं? अरे राजू, मेरी बात तो सुनो। शनि भारी है, सुबह शाम बजरंगबली को तिल और तेल चढ़ाना पड़ेगा। और इसमें हफ्ता भर पति पत्नी को अलग रहना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। राजू, 2 हफ्ते क्या करना पड़ेगा? तुम बरसों के बीच में क्यों बोलती हो? वो तिल और तेल तो ठीक है, लेकिन हफ्ता भर? हाँ, वो रहना पड़ेगा, वो ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। राजू, हाँ, तुम्हें ज्योतिष विद्या के बारे में सब कैसे मालूम है? 2 साल आचार्य भीमसेन ज्योतिष के पास काम किया है। मैं ग्रहों के साथ और ग्रह मेरे साथ बचपन से खेल रहे हैं।